उस पाप दृष्टि के कारण गिद्ध, कंक, काक और बटेर जैसी वज्र की कठोर चोंच वाले पक्षी नरक में छोड़े जाते हैं और वो उसको नोचते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझता है, अभिमानवश दूसरे को नीच समझकर उनका अपमान करता रहता है और धन के व्यय और नाश की चिंता में ही रहता है, तनिक चैन नहीं मानता। बस धन, अधिक से अधिक धन बढ़े, चाहे किसी की हिंसा करानी पड़े, चाहे जो भी जैसे भी व्यभिचार से आवे, जैसे भी आवे, वो तरह तरह के पाप करते हुए जो धन एकत्रित करने में बुद्धि लगाए रहता है, वो नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को भगवान यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों के ऐसे सीते हैं, पूरे शरीर को सीते हैं बार बार सुइयों से, ऐसे जैसे कोई कपड़ा सिया जाता है, ऐसे उसमें यही सेवा है उनकी, सीते रहो इसको। ओहो कितना कष्ट। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये सब लिखी पड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बारी बारी से वो नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वो स्वर्गों में जाता है और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य क्षय हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। कहीं उत्तम या अधम गतियां उसकी यहां दिखाई देती है। वो धनी है, वो निर्धन है, वो स्वस्थ है, वो रोगी है, ये सब पाप और पुण्य के कर्म परिपाक से है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं। भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है, ये उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यासदेव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ऐसा है, इसलिए डरते रहो कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शेष चर्चा आगे।